Hello student, welcome to the Prerna Scientific classes. This is the first class of Prerna Scientific classes. इस क्लासेस के थ्रू हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल की बुक को पढ़ेंगे। इस बुक में जितने भी मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं, सबसे पहले हम उन चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, उसके डेफिनेशन को जानेंगे, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो जो प्रॉपर्टी है, सबको पहले समझेंगे। देन फिर उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मेरा क्लास 8 में मैथ्स में मेरा पहला चैप्टर है रैशनल नंबर। चलिए पहले रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि रैशनल नंबर मेरा कहता क्या है। इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं और इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो देखिए, आपको मेरे बुक कॉपी में ये एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में सबसे छोटा जो सर्कल है, इसमें क्या लिखा हुआ है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। काउंटिंग्स के नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कि 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर हम इसी नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दें तो मेरा क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। 0 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन, तो वो मेरा होल नंबर बन जाता है। ये क्लियर? ये भी क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा है, अगर हम इसी में -1 -2 -3 -4 ऐसे करके जोड़ते जाएं तो फिर मेरा किसका सेट बन गया? यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा इंटीजर का सेट बन गया। इंटीजर में मेरा क्या क्या इन्वॉल्व हुआ? नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, और ये जो क्या कहते हैं नेगेटिव नंबर है, और मेरा ये भी, ये मेरा क्या बन गया? मेरा इंटीजर पार्ट बन गया। ये पूरा इंटीजर हुआ मेरा। अगर एक क्वेश्चन है आपसे कि रेगुलर दो इंटीजर के बीच में अगर हमको नंबर फाइंड आउट करना है तो वो मेरा किस फॉर्म में होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 और 5 लगातार है, 4 के बाद 5 ही आ जाए, ये मेरा दो इंटीजर है, और इसके बीच अगर हमको चाहिए तो वो मेरा कौन से फॉर्म में आएगा? इंटीजर फॉर्म में तो मेरा आएगा नहीं, वो तो मेरा नॉन इंटीजर फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में? या फिर मेरा फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, या फिर मेरा डेसिमल के फॉर्म में। फ्रैक्शन के फॉर्म में वही जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, से जैसे कि मैंने 7/2 हुआ, 5/2 हुआ, 10/5 हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उससे। डेसिमल में भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे 0.5 हुआ, 7.5 हुआ, 6.4 हुआ, 10 पॉइंट समथिंग हुआ, समथिंग एक्सेट्रा, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो मेरा किस फॉर्म में मिलेगा? डेसिमल के फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में। दो इंटीजर के बीच अगर हमको नंबर फाइंड आउट करना, वो हमको नॉन इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा। इसी पूरे सेट को फ्रैक्शन, डेसिमल और इंटीजर, इसी पूरे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर में मेरा देखिए नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होता है, शामिल होता है, होल नंबर भी, इंटीजर भी, फ्रैक्शन भी, डेसिमल भी। इस पूरे इंटायर सेट को हम लोग क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। अब इस डायग्राम से क्लियर है कि रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर हमारे इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है कि 0 मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो इस डायग्राम से हमें परफेक्टली पता चल रहा है कि 0 मेरा एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका डिफिनेशन देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, the number of a form a by b where a and b are integers and b does not equal to 0 are called rational number। कोई भी नंबर रैशनल नंबर में तभी कहलाएगा जब वो a बाई बी के फॉर्म में है, और जहाँ मेरा a और b एक इंटीजर होना चाहिए और b मेरा डज नॉट इक्वल टू 0, b मेरा 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो नंबर मेरा रैशनल नंबर के फॉर्म में कहलाएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे 6/5 है, 7/2 है, -6/-11 है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, रैशनल नंबर को हम लोग जनरली कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। जनरली अगर किसी आप बुक्स में देखोगे, पढ़ोगे, तो ज़्यादातर आपको कैपिटल Q ही मिलेगा। रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दो टाइप के रैशनल नंबर होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। एक होता है मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर और दूसरा मेरा होता है नेगेटिव रैशनल नंबर। अब एक एक करके समझते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको कहते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर किसको कहते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब देखिए, ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव। कोई भी रैशनल नंबर है वो मेरा पॉजिटिव में तभी कहलाएगा या फिर उसका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों या फिर मेरा पॉजिटिव हो या फिर मेरा नेगेटिव हो। जैसे यहाँ मेरा एग्जाम्पल है
5/9, यहाँ पे मेरा 5 मेरा पॉजिटिव में है, 9 भी मेरा पॉजिटिव में, तो फिर ये मेरा क्या हुआ पॉजिटिव रैशनल नंबर। यहाँ पे मेरा 6/10, 6 भी मेरा पॉजिटिव में है और 10 भी मेरा पॉजिटिव में, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ 6/10 मेरा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और यहाँ पे -2/-5, यानी दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में किसका साइन है, नेगेटिव साइन है, तो फिर ये मेरा क्या हुआ पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो मेरा क्या बचेगा 2/5, इसलिए ये -2/-5 मेरा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हुआ। उसी तरह मेरा -7/-9, ऊपर भी माइनस नीचे ही माइनस, तो फिर यह मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर हुआ। ऐसे बहुत सारे आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक है नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर किसे कहते हैं? ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ़ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। इसमें क्या था, सेम साइन होना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों, और यहाँ पे अपोजिट साइन। जैसे कि यहाँ पे मेरा -4/9 है, यहाँ पे मेरा 4 माइनस में है और जबकि मेरा 9 मेरा प्लस में, तो फिर ये मेरा क्या हुआ -4/9 नेगेटिव रैशनल नंबर। उसी तरह 5/-12, 5 मेरा पॉजिटिव में है और 12 मेरा नेगेटिव में है, तो फिर ये मेरा क्या हुआ नेगेटिव रैशनल नंबर, क्योंकि दोनों का अपोजिट साइन है, तो फिर ये मेरा हुआ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमको समझना ज़रूरी है, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 हम देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है, इफ़ a/b एक रैशनल नंबर है, ठीक है, एंड m इज़ ए कॉमन नॉन ज़ीरो इंटीजर है, देन a/b इक्वल टू a इंटू एम डिवाइडेड बाई b इंटू एम। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर कोई भी रैशनल नंबर है, अगर वो a/b के फॉर्म में है या p/q के फॉर्म में, अगर हम उसको सेम नंबर से ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम नंबर से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा जो रिजल्टेंट रैशनल नंबर आता है, तो वो मेरा कहलाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे कि हम इसको देखिए, यहाँ पे -3/4 है, एक मेरा ये रैशनल नंबर है, अगर हम इसी रैशनल नंबर में हम इसको 2 से दोनों ऊपर भी नीचे भी, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा रिजल्टेंट रैशनल नंबर आया, रिजल्टेंट जैसे मेरा -6/8, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। उसी तरह हम इसमें देखिए -3/4, इसमें हम 3 इंटू 3, दोनों में 3 और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए सेम नंबर से ऊपर नीचे, तो मेरा रिजल्टेंट रैशनल नंबर मेरा क्या आ जाता है -9/12, तो फिर मेरा -9/12 मेरा क्या कहलाएगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। उसी तरह -3/4 इक्वल टू -6/8 इक्वल टू -9/12, ये सब मेरा क्या हुआ सच रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर मेरा 2 है, इफ़ a/b इज़ ए रैशनल नंबर है एंड m इज़ कॉमन डिविजर ऑफ a एंड b, देन तब क्या होगा a/b इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मेरा -32/40 है, इसमें कॉमन डिविजर देखिए क्या है 8 है, 8 है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये मेरा क्या आ जाता है -4/5, तो इसको भी हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कह सकते हैं। कोई भी अगर रैशनल नंबर है, अगर उसमें कॉमन डिविज़र हो, तो उसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा रैशनल नंबर आता है रिजल्टेंट रैशनल नंबर, तो फिर उसको भी हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम उसको भी कह सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आपने देखा सेम था, कॉमन डिविजर 8 इसमें भी था 8 इसमें भी था, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है -4/5, तो ये भी मेरा क्या हो गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट मेरा प्रॉपर्टी है लास्ट प्रॉपर्टी, इसमें कह रहा है अगर लेट a/b एंड c/d एक दो रैशनल नंबर है, तब हम उसको तब देखिए a/b इक्वल टू अगर c/d इस तरह के इस फॉर्म में हो, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी। ये इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। यहाँ पे देखिए a को d से मल्टीप्लाई किया है और b को c से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत मिलेगा।
तो इसी के साथ मेरा तीनों प्रॉपर्टी कंप्लीट होना है। और नेक्स्ट और मेरा लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। कब कहेंगे कोई भी रैशनल नंबर की ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखते हैं। ए रैशनल नंबर a by b is said to be in standard form if a and b are integers having no common divisor। उसमें वो a और b जैसे कोई मेरा रैशनल नंबर है तो कंडीशन होना चाहिए उसमें कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए और 1 के अलावा अदर देन 1, एंड b मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 में जो मेरा -30/40 था, इसमें कॉमन डिवीजर क्या था, 8 था। लेकिन इसमें क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कंडीशन है, कोई भी कॉमन डिवीजर, नो कॉमन डिवीजर, कोई भी मेरा कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, और एक और b मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो मेरा रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर है वो मेरा कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2/4 है, इसमें कॉमन डिवीजर या फैक्टर क्या है, इक्वल टू 1/2, 2 है इसमें। अगर हम इसको सॉल्व किए कॉमन डिवीजर हम हटाते थे, ये मेरा 1/2 बचता है। अब इस 1/2 में मेरा 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं है और इसका b भी मेरा पॉजिटिव है, तो फिर ये जो मेरा रैशनल नंबर है तो हम इसको कह सकते हैं ये मेरा 1/2 मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे 10/-70 है, यहाँ पे इसमें क्या क्या है, इसमें मेरा b है जो कि मेरा नेगेटिव में, जो कि नहीं होना चाहिए, और इसमें मेरा कॉमन डिवीजर हमको क्या देगा, इसमें 10 है कॉमन डिवीजर। तो सबसे पहले मेरा काम होगा जो मेरा नेगेटिव में जो मेरा b है, जो मेरा डिनोमिनेटर, उसको पहले हम पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए इसको पहले हमको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिलता है, तो मेरा ये -10/70 ये मेरा पॉजिटिव हो गया। चलो एक तो हम इसका कंप्लीट कर लिए, पॉजिटिव चाहिए b, तो b मेरा पॉजिटिव हो गया। अब एक और है, कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए, इसमें फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दोनों में 10 आ रहा है, कॉमन डिवीजर क्या आ रहा है, दोनों में 10 आ रहा है। तो उसको सॉल्व करेंगे 1 टाइम्स में, 10 1 जा 1 और 7 जा 70, ये मेरा इक्वल टू -1/7। अब ये जो ये क्राइटेरिया मांगा था वो ये फुलफिल कर रहा है, -1/7, इसमें कॉमन डिवीजर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है और मेरा b भी मेरा पॉजिटिव है, इसलिए मेरा -1/7 स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ। ये इसको हम कह सकते हैं -1/7 मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक रैशनल नंबर है। तो इसी के साथ हमारा रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 1 का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।